पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये न्यूज काफी वायरल हो रही है कि टॉयज के कुछ मेंबर्स जेवाईपी एंटरटेनमेंट छोड़ सकते हैं। इस वजह से फैंस काफी कंफ्यूज्ड हैं। हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टॉयज के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को लेकर चल रही सबसे बड़े रूमर्स और रिपोर्ट्स के बारे में। के-पॉप ग्रुप टॉयज को जेवाईपी एंटरटेनमेंट ने सर्वाइवल 16 के थ्रू बनाया था और टॉयज 20 अक्टूबर 2015 को डेब्यू हुआ था। 2022 में टॉयज के सभी मेंबर्स ने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करवाया था। अब ये उनका दूसरा टाइम है। सबसे पहले बात करते हैं टॉयज की लीडर जीहू की। जीहू ने 2005 में जेवाईपी ज्वाइन किया था और उन्होंने 2023 में अपना सोलो डेब्यू भी किया। 14 जुलाई को एक न्यूज आई कि जीहू अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जेवाईपी एंटरटेनमेंट छोड़ सकती हैं और अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट कर सकती हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जीहू जेवाईपी एंटरटेनमेंट छोड़ने के बारे में सीरियसली सोच रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जीहू सोलो करियर पर ज्यादा फोकस करना चाहती है और इसके लिए इंडस्ट्री के कई लोगों से बात भी कर रही है। जीहू ने रिसेंटली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई ऑफिशियल से मीटिंग भी की है ताकि वो अपने फ्यूचर करियर प्लान्स डिस्कस कर सके। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर जीहू जेवाईपी छोड़ती हैं, तब भी वो टॉयज को लीव नहीं करेंगी। रिपोर्ट्स के हिसाब से वो ग्रुप एक्टिविटीज कंटिन्यू करेंगी, लेकिन उनके सोलो प्रोजेक्ट्स उनके खुद की एजेंसी हैंडल करेगी। आजकल के-पॉप इंडस्ट्री में ये काफी कॉमन होता जा रहा है, जहाँ आइडल्स ग्रुप के साथ रहते हैं लेकिन सोलो करियर किसी और एजेंसी के अंडर मैनेज करते हैं। इसके बाद जीहू ने एक शॉकिंग बात बताई। 10 जुलाई को जीहू ने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया कि टॉयज अपना वर्ल्ड टूर खत्म होने के बाद इस साल के बाकी टाइम के लिए ब्रेक लेंगी। जीहू ने कहा कि पिछले 11 सालों में ग्रुप को लगभग कोई ब्रेक नहीं मिला है, इसीलिए ग्रुप को थोड़ा रेस्ट लेना जरूरी है। उन्होंने फैंस से सपोर्ट की अपील की और प्रॉमिस किया कि टॉयज जल्दी ही वापस कम बैक करेंगी। इसके बाद 27 जुलाई को जीहू ने एक इमोशनल मैसेज भी शेयर किया, जिसके बाद काफी लोगों को लगा कि जीहू इनडायरेक्टली हिंट दे रही है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगी। फैंस ने इस पर अपने रिएक्शंस दिए और कहा कि कंपनी चाहे कोई भी हो, वो बस जीहू को टॉयज के साथ कंटिन्यू करते हुए देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मेंबर जुई की, जिसको लेकर सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। जुई ने 2012 में जेवाईपी ज्वाइन किया था और 2024 में अपना सोलो डेब्यू किया। न्यूज़ वन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जुई ने डिसाइड किया है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जेवाईपी एंटरटेनमेंट के साथ रिन्यू नहीं करेंगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो टॉयज छोड़ रही हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जुई ग्रुप एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकती है। इसका मतलब ये होगा कि वो एक एक्सटर्नल आर्टिस्ट की तरह टॉयज के प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करेंगी, यानी उनका इंडिविजुअल मैनेजमेंट किसी और के पास हो सकता है, लेकिन ग्रुप कमबैक कॉन्सर्ट्स और एल्बम्स में वो टॉयज के साथ नजर आ सकती है। और फिर 17 जुलाई को जुई ने सोशल मीडिया पर अपने 1 साल के वर्ल्ड टूर के खत्म होने पर इमोशनल मैसेज शेयर किया। इसके साथ ही ताइवान और चाइना के मीडिया में भी उनके फ्यूचर को लेकर काफी स्पेकुलेशन चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल जुई के पेरेंट्स ने यूहाई एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी बनाई थी। इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि शायद ये कंपनी फ्यूचर में जुई के ग्रेटर चाइना एक्टिविटीज को सपोर्ट करे, लेकिन अभी तक इस बात का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि जुई का इस कंपनी से डायरेक्ट कनेक्शन है या ये उनका फ्यूचर मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा है। जेवाईपी एंटरटेनमेंट ने भी उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन अनाउंस नहीं किया है। अब बात करते हैं तीसरी मेंबर जोंगयॉन की। उन्होंने 2010 में जेवाईपी ज्वाइन किया था, पर जोंगयॉन ने अभी तक अपना कोई पर्सनल सोलो डेब्यू नहीं किया है। जोंगयॉन का नाम भी ट्रांसफर रूमर्स में सामने आया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने वारू एंटरटेनमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ प्राइवेट मीटिंग की। ये वही एजेंसी है जहां एक्टर योंग वुसुक और जोंगयॉन की बड़ी बहन गोंगसोंग यॉन भी है। इस मीटिंग के बाद स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गया है कि शायद जोंगयॉन एक्टिंग करियर पर ज्यादा फोकस करना चाहती है और इसी वजह से वो इस एजेंसी को ज्वाइन कर सकती है। वारू एंटरटेनमेंट ने कंफर्म किया कि मीटिंग हुई थी, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। जोंगयॉन अपकमिंग मूवी न्यू रिक्रूट द मूवी में अपनी पहली अपीयरेंस देंगी, यानी ये उनका डेब्यू मूवी होने वाला है जो 2026 के लास्ट मंथ्स में रिलीज हो सकता है। इसी वजह से जोंगयॉन के एक्टिंग करियर को लेकर स्पेकुलेशन और भी बढ़ गया है। दूसरी तरफ जेवाईपी एंटरटेनमेंट ने भी स्टेटमेंट दिया है कि कंपनी और मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को लेकर रिस्पेक्टफुली और केयरफुली डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे ही फाइनल डिसीजन होगा ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा। अब बात करें तो तीनों मेंबर्स के बारे में यही कहा गया है कि अगर वो जेवाईपी एंटरटेनमेंट छोड़ती भी है, तब भी वो टॉयज के ग्रुप एक्टिविटीज कंटिन्यू करना चाहती है। मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि मेंबर्स अलग अलग एजेंसी में रहकर भी एक ही ग्रुप का हिस्सा बने रहे। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना एंड फॉर मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अन्यंग।